नमस्कार, सरदानंद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। शीघ्र ही बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। अब अध्ययन में तेजी व समझदारी लाने का समय है, लेकिन परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सहज मन से तैयारी करें, सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, यदि कोई परेशानी आती है या कुछ आपको पूछना पड़ता है तो आप अवश्य मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी परेशानी का निवारण होगा। मैं हमेशा आपके लिए सेवारत हूँ, उपलब्ध हूँ। अब प्रश्न उठता है कि इस परीक्षा में, बोर्ड परीक्षाओं में हम मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो ग्रामर और राइटिंग सेक्शन ही वो कुंजी है जिससे हम अधिक अंक ला सकते हैं। जैसे अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, सूचना लेखन है, ईमेल है, विज्ञापन इत्यादि है, लघु कथा है। तो हम इनमें अच्छे से अपने भावों को व्यक्त करके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम पत्र लेखन से कि पत्र कैसे लिखना चाहिए, पत्र का प्रारंभ क्या है, समापन क्या है, उसमें संबोधन क्या है। लेकिन हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं पत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पत्र लेखन भी एक कला है। इसके माध्यम से हम अपने मित्रों संबंधियों से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और अपनी अनेक समस्याओं के बारे में विभिन्न अधिकारियों को पत्र द्वारा सूचित कर सकते हैं। अब पत्र लिखते समय कुछ बातें आवश्यक ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पत्र की भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखें। पत्र अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, न ही छोटे होने चाहिए। बस उसमें विषय से नहीं भटकना चाहिए। जो विषय उसमें दिया गया है उस विषय के आसपास हम रहें और उस विषय के बारे में विचार व्यक्त कर सकें। 80 से 100 शब्द की इसकी शब्द सीमा होती है, तो हम उसका ध्यान अवश्य रखें। पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात हम विषय से ना भटकें। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इनमें कुछ अंतर हैं जो इस प्रकार हैं। औपचारिक पत्र व्यक्तिगत नहीं होते, अर्थात जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं है। जबकि अनौपचारिक पत्र जिन्हें हम लिख रहे हैं उनसे हमारा व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है। जैसे वो हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे नाते रिश्तेदार हो सकते हैं। तो और औपचारिक पत्रों में प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र शामिल होते हैं। प्रार्थना पत्र अवकाश, आवेदन या शिकायत के लिए लिखे जाते हैं, जो प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं, किसी संस्था प्रधान को लिखे जाते हैं। और कार्यालयी पत्र होते हैं वो सरकारी विभाग या अधिकारी के लिए होते हैं। और व्यावसायिक पत्र भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं, जो दुकानदार, व्यापारी, कंपनी, प्रकाशक या संपादक को लिखे जाते हैं। संपादक को लिखने वाले पत्रों को संपादकीय भी कहा जाता है। और औपचारिक पत्रों में विषय का कॉलम अवश्य होता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में विषय के संबंध में कोई कॉलम नहीं होता और किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं निभाई जाती है। अब देखते हैं कि औपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन कैसे किया जाता है। तो इसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं कि जो पत्र प्राप्त करेगा उससे हमारा क्या संबंध है, हम संबोधन क्या करें और समापन कैसे करें। तो औपचारिक पत्रों में जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वो प्रधानाचार्य हो सकती हैं, प्रधानाचार्या हो सकती हैं, डाकपाल महोदय हो सकते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, संपादक या प्रबंधक हो सकते हैं। अब उनके लिए संबोधन भी वैसा ही होगा, श्रीमान, श्रीमती, महोदय, महोदया, मान्यवर आदि, क्योंकि औपचारिक हैं। और हम जब समापन करेंगे तो हम अंत में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। प्रार्थी, भवदीय और निवेदक में कोई मेल फीमेल का उसमें नहीं रहता है, ये सबके लिए कॉमन है। लड़के और लड़कियां प्रार्थी, भवदीय, निवेदक एक जैसा लिख सकते हैं। लेकिन आज्ञाकारी शिष्य और शिष्या में शिष्य मेल है, शिष्या फीमेल है। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्रों का आरंभ और समापन कैसे करेंगे। उनमें वही संबंध का कॉलम है, वो हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, मित्र, सखा, नाते रिश्तेदार आदि हो सकते हैं। उनके लिए संबोधन हम लगाएंगे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, प्रिय, प्रिय भाई, प्रिय मित्र आदि। और उनके लिए जो अभिवादन करेंगे उसमें चरण स्पर्श है, सादर प्रणाम है, नमस्ते, नमस्कार, मधुर स्नेह, मधुर स्मृति आदि। और समापन में हमारा जो उनसे संबंध होगा, आपका पुत्र, पुत्री, मित्र, सखी, शुभचिंतक, शुभेच्छु आदि, इस तरह हम उसका समापन करेंगे। अब देखते हैं पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। पहले हम औपचारिक पत्र का देखते हैं। क्योंकि हमें बोर्ड परीक्षाओं में अपने शहर का नाम नहीं लिखना होता है, किसी प्रकार का कोई पता नहीं देना होता है, तो हम पते के स्थान पर, अपने एड्रेस के स्थान पर हम लिखते हैं परीक्षा भवन, जो सबके लिए कॉमन है। उसके बाद जो उस दिन की दिनांक है वो आ जाएगी। फिर हमने जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, मान लो हमने स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, तो हमने यहाँ संबोधन दिया, श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, क ख ग शहर, क ख ग विभाग। हम यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग लिख सकते हैं।
विषय, जिस विषय के बारे में पत्र लिखना हो, फिर हम उसे संबोधन देंगे महोदय का। स्टार्ट करेंगे विनम्रता से। विनम्र निवेदन है, सविनय निवेदन है, नम्र निवेदन है कि जो हमारा विषय है उसको लिखेंगे। हम इसका जो अंत समापन है वो सधन्यवाद लिखेंगे। फिर हम भवदीय, प्रार्थी या निवेदक लिख सकते हैं। अपने नाम की जगह क ख ग लिखेंगे। आने वाले वीडियो में पूरे एक पत्र का उदाहरण देकर समझाऊंगे हम कैसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये केवल प्रारूप मात्र है, जिससे आपको इसमें काफ़ी समझ आ जाएगा कि पत्र को शुरू कैसे करना है और समापन, और ये मुख्य भूमिका निभाता है। ये भी मार्क्स स्कोर करने में उसका प्रारंभ और समापन जो है मुख्य भूमिका निभाता है। इससे भी हमें अंक प्राप्त होते हैं। अनौपचारिक पत्रों में भी स्टार्टिंग वही रहेगी। हमारा एड्रेस जो है परीक्षा भवन और दिनांक रहेगा। अब हम जिसे लिख रहे हैं वो पिताजी, माताजी, दादा दादी, नाना नानी, मित्र हो सकते हैं। तो आदरणीय पिताजी, फिर हमने उन्हें अभिवादन दिया, सादर चरण स्पर्श। अब हम इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि जो आपको जानकारी मिली, या आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे, आगे समाचार इस प्रकार है कि, तो आप अपनी बात को लिख सकते हैं। अंत में हम लिखेंगे घर में बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, या माताजी को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, आपका पुत्र या आपकी पुत्री, जो भी आपको लिखना उसमें फिर अपने नाम की जगह क ख ग आ जाएगा। तो ये तो हुआ पत्र कैसे शुरू करना है, कैसे समापन करना है, संबोधन क्या है, अभिवादन क्या है। आने वाले अगले वीडियो में अनेक महत्वपूर्ण पत्रों की जानकारी होगी। कोशिश करूंगी कि अनौपचारिक औपचारिक पत्र 10 से 15 उसमें मैं विषय दे सकूं, और एक एक या दो पत्र लिखकर आपको समझा सकूं कि पत्र को कैसे लिखना चाहिए, शब्द सीमा का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और कोई परेशानी हो तो उसे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। धन्यवाद।